कि आजादी के आंदोलन के दौरान दो प्रकार के राजनीतिक संगठन बने। एक संगठन वो बने जिसमें सभी धर्मों के लोग थे और उनके नाम से पहचानिए आप, शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम भगत सिंह, उनके संगठन का नाम था नौजवान भारत सभा। आप दोहरा सकते मेरे साथ, क्या था? नौजवान भारत सभा। दूसरे भीमराव बाबा साहब अंबेडकर, बहुत सारे संगठन उन्होंने बनाए। आखिर में एक पार्टी की रूपरेखा रखी जिसका नाम है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तीसरी पार्टी को देखिए, इसमें है मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी। कौन सी पार्टी है वो? कंजूसी कर रहा है, पूरा बोलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो इधर के नामों का ख्याल कीजिए, ये भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। इन्हीं के मूल्य पे भारतीय संविधान बना। और जो यहाँ के राजा नवाब जमींदार जागीरदार, राजा नवाब जमींदार जागीरदार थे, मुस्लिम एक तरफ, हिंदू एक तरफ, उसमें शुरू में वही थे, बाद में आम लोग भी उसके साथ जुड़ गए। और उसमें जो तीन संगठन बने उसका देखिए, उनका एजेंडा, उनका नाम देखिए, नाम पे ख्याल कीजिए, नौजवान भारत सभा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इधर, जिससे भारत बना। और जिससे भारत टूटा वो है इधर मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, राइट? विनायक दामोदर सावरकर, कौन सी पार्टी? हिंदू महासभा। और हिंदू राष्ट्र की बात कौन सा संगठन करता है आजकल? जो पहले हाफ पैंट पहनता था आजकल फुल पैंट पहनता है। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। तो इधर नाम का पैटर्न देखिए, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। अब फर्क क्या है इनके एजेंडा में? इधर है भारतीय संविधान, इधर से आया। और ये फर्क बताने के लिए मैं दो लोगों को आपके सामने रखता हूं। इधर से मैं एक व्यक्ति को चुन रहा हूं, भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। बाबा साहब अंबेडकर ने चौदार तालाब का आंदोलन किया, काला राम मंदिर का आंदोलन किया, और उसी के साथ चलकर उन्होंने बाद में एक किताब को जलाया। कौन सी किताब थी वो? मनुस्मृति। मनुस्मृति जलाते समय बाबा साहब ने सोचा होगा, मनुस्मृति में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं। किसके गुलामी के कानून? शूद्र और स्त्रियों के गुलामी के कानून दिए, ये मुझे मंजूर नहीं है, जलाया। और वही बाबा साहब बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? ये बाबा साहब हो गए। अब एक दूसरे व्यक्ति का नाम बताता हूं, उनका नाम है के सुदर्शन। नाम नहीं सुना होगा आपने, कोई बात नहीं। वो थे एक उस संगठन के, अभी जो मैंने नाम लिया ना, हाफ पैंट फुल पैंट, उसके सर्वसर्वा थे। उन्होंने कहा भारतीय संविधान तो विदेशी मूल्यों पे बना है, फॉरेन है, फेंक दो, और एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। एक ऐसा संविधान लाओ जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। उनका इशारा किस तरफ है? मनुस्मृति। तो आप ये देख रहे हैं बाबा साहब क्या कर रहे हैं? मनुस्मृति जला रहे, भारतीय संविधान बना रहे। और ये धर्म के नाम वाली पार्टी क्या कर रही है? मनुस्मृति को वापस लाने की नए तरीके से कोशिश कर रही है। और इधर से हम जब आजाद हुए तो एक घटना मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने शायद सोमनाथ मंदिर का नाम सुना होगा। तो कई लोगों ने कहा कि भाई सोमनाथ मंदिर को एक विदेशी ने तोड़ा था। वैसे उस समय देश विदेश नहीं था, वीसा पासपोर्ट नहीं था। एम आई राइट? जिसका जिस राजा का राज हो गया वो आ जाता था। तो भाई ये विदेशी और देशी की कल्पना भी इन्होंने लाई। और ये जो हमारे सामने बात रखी गई, सोमनाथ मंदिर भाई एक विदेशी राजा ने तोड़ा, तो सरकार ने मंदिर को बनाना चाहिए। आजकल तो एक के बाद एक मंदिर के कार्यक्रम सरकार कर रही है। एम आई राइट? आप लोग देखते होंगे टीवी पे, अपने वो सबसे बड़े लीडर जो हैं दिन में 5-5 बार कपड़े बदलते, और वो कभी एक मंदिर का उद्घाटन कर रहे, दूसरे मंदिर का उद्घाटन कर रहे, तीसरे मंदिर में प्रवेश कर रहे। तो उस समय लोगों ने महात्मा गांधी को कहा कि भाई सोमनाथ मंदिर के लिए सरकार ने मरम्मत करना चाहिए। गांधी कहते हैं मंदिर मस्जिद चर्च बनाना, मंदिर मस्जिद चर्च बनाना सरकार का काम नहीं है, ये काम समाज का है। अब
उसी के उनके फॉलोअर जवाहरलाल नेहरू इस बात का जवाब 1994 में देते हैं। 1994 में भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन करते समय जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, ये जो बांध हैं, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, ये हमारी जो फैक्ट्रियां हैं, ये नए भारत के मंदिर हैं। मंदिर की परिभाषा मिल गई आपको। सरकार कौन से मंदिर को देखेगी? एजुकेशन, हेल्थ, यूनिवर्सिटी, रिसर्च, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वगैरह। तो ये दो प्रकार की कल्पनाओं का आज संघर्ष चल रहा है। और इधर की जो राजनीति आज भारत में मजबूत हो रही है, वो कैसे मुद्दे उठाती है, इधर का पहले देख लें। वो तो मैंने आपको बता दिया कि आज हम बहुत परेशान हैं, पर याद रखिए जब भारत आजाद हुआ था, भारत की व्यवस्था बहुत खराब थी। खाने के लिए गेहूं अमेरिका से लाते थे PL 480, जो हमारी मेरी उम्र के होंगे वो उसको याद रहेगा। और स्वास्थ्य भी बहुत खराब था, लोगों की एवरेज लाइफ 40 इयर्स की थी, बच्चों के मरने की दर बहुत थी। ये सबको कंट्रोल किया गया और उस रास्ते पर हम चले। 1980 के बाद से जो मुद्दे चालू हुए, वो सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। अब भाई मंदिर बनाने से किसी गरीब हिंदू को क्या फायदा होगा, ये आपके सोचने पर मैं फैसला सोच देता हूं। पर इससे समाज के विकास का रास्ता हिल गया। मंदिर, ये वो मुद्दे चलते रहे। और मैं आपको बता दूं, इसका धर्म के मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। महात्मा गांधी का जीवन, अभी मैं आपको दो अच्छे इंटरव्यू बताता हूं। इंटरव्यू मतलब मैं कल्पना करता हूं कि मैं एक इंटरव्यू ले रहा हूं, दो लोगों का इंटरव्यू लूंगा। पहला इंटरव्यू मैं ले रहा हूं मौलाना अबुल कलाम आजाद का, कल्पना में, इमेजिनरी। मैं मौलाना साहब को पूछता हूं, मौलाना साहब आप तो इतने अच्छे मुसलमान हैं, आप इतने अच्छे मुसलमान हैं, आपने कुरान का तर्जुमा किया है, आप तो बहुत बड़े ज्ञाता हैं, मुझे ये बताइए कि आप मुस्लिम लीग क्यों नहीं ज्वाइन करते, पाकिस्तान की मांग का समर्थन क्यों नहीं करते? तो मौलाना साहब मुझे कहेंगे, बरखुरदार बरखुरदार, मेरा इस्लाम इंसान से इंसान को जोड़ने की बात करता है, और ये जो तोड़ने की बात है भारत पाकिस्तान की, हिंदू मुसलमान की, ये मेरे इस्लाम के अंदर नहीं है। मैं फिर गांधी जी के पास जाता हूं और मैं भी ये भी बता दूं कि 20वीं शताब्दी का सबसे महान हिंदू कोई था तो वो था मोहनदास करमचंद गांधी। उनसे पूछता हूं, बापू आप हिंदू हैं कि नहीं? बापू नाराज हो जाते, बोलते क्या सवाल पूछ रहे हो? और मुझे जवाब देते, ये किताब, ये नवजीवन में दिया हुआ है। कहते हैं मैं एक सनातनी हिंदू हूं। कौन कह रहा है? महात्मा गांधी। मैं एक सनातनी हिंदू हूं, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं। रुक गया, मैं रुक गया। क्या बोल रहे हो? धर्म के लिए जान दे सकता हूं। आज क्या हो रहा है? धर्म के नाम पर जान ले रहे हैं। सवाल कितना खराब वक्त आ गया देखिए। तो खैर, मैं एक सनातनी हिंदू, अपने धर्म के लिए मैं अपनी जान तक दे सकता हूं, पर वो मेरा मामला है, सरकार का मामला नहीं है। सरकार का काम है रोजी रोटी, कपड़ा, स्वास्थ्य, नौकरी और इज्जत का के ऊपर काम करे, ये मुद्दों को छोड़ दे। तो ये दो इंटरव्यू के साथ साथ अब आज जो मुद्दे पहले उठाए गए, मंदिर का उठाया गया, और वो भी कितना गलत तरीके से उठाया गया, उसके बाद कितनी हिंसा करवाई गई। बंबई में मैंने वो हिंसा देखी है, मैंने उसमें भुगता है और उसकी तकलीफ मेरे पास है। अब मंदिर का सवाल उठाया गया, कितनी रथ यात्राएं निकाली, और हमारे एक महान दोस्त हैं आनंद पटवर्धन, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आनंद पटवर्धन जी की फिल्म राम के नाम जरूर देखिएगा। अभी उनका इंटरव्यू आया था, अभी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसमें आपके अपने अपने विचार हो सकते हैं। तो लोगों ने उनको पूछा कि पहले आपने फिल्म बनाई थी रथ यात्रा पर, वो जो रथ यात्रा किसने चलाई थी? वो आडवाणी। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं भूल जाता हूं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अच्छा, आडवाणी जी ने रथ, तो आनंद पटवर्धन कहते थे जहां भी रथ यात्रा जाती थी वहां हत्याएं होती थी, वायलेंस होता था, और जहां भी ये भारत जोड़ो यात्रा जा रही है वहां मोहब्बत पैदा कर रही है। ये भी यात्रा, वो भी यात्रा,
दोनों का एजेंडा एकदम अलग। और खैर सवाल यह है कि मैं आपसे अपील एक कर रहा हूं छोटी सी, मजहब और मजहब के नाम की सियासत, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन द नेम ऑफ रिलीजन, इसका फर्क समझना जरूरी है। धर्म की हम इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उसके रास्ते पर चलते हैं, पर धर्म के नाम का जो भी पॉलिटिक्स है उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते। अब खैर बहुत सारा मुस्लिम ऑडियंस है तो दुख से कहना पड़ता है कि एक और मुद्दा उठाया गया, गौ हमारी माता है, मुसलमान उसको खाता है, इसलिए मुसलमान का राम नाम नहीं, राम नाम सत्य तो हिंदुओं का होता है ना, मुसलमानों का जो भी होता है वो ठीक है। इस नाम पे 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई, लिंचिंग, पीट पीट कर मारना, एक एक घटना के डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। और 10 दलितों की हुई, ऊना में 4 दलितों को कपड़े निकालकर उनको पीटा गया। और मुख्य बात ये हुई, फिर मैं आखिर में सोचने लग गया कि गाय को इनको गाय से इतनी मोहब्बत है, ये मेरे दिमाग में सवाल उठा। क्योंकि उसी समय क्या हुआ कि राजस्थान में भाजपा की सरकार थी और भाजपा की सरकार ने एक गौशाला चलाई थी, उसमें सैकड़ों गाय भूख से, बीमारी से, गोबर में, कीचड़ में डूबकर मर गई, हिंगोनिया में। अभी भी आप देखेंगे उत्तर भारत में आप जाइए, आवारा गायें सड़क पे घूमती रहती हैं, खेतों पे आक्रमण करती हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, एनीवे, तो मैं सोचने लग गया कि पूरे देश में गौ हमारी माता है, गौ हमारी माता है, पर 3 राज्यों को छोड़ दिया, 3 राज्यों में माता नहीं बोला। कहां? केरल, गोवा और नॉर्थ ईस्ट। वहां के नॉर्थ ईस्ट के तो एक मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, वो तो बोलते हैं मैं तो बीफ खाता हूं, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत संकट में पड़ गया तो मेरे को उसका जवाब मिल गया, क्योंकि स्वामी विवेकानंद भी लिखते हैं वैदिक काल में, मैं नहीं कह रहा, डोंट वरी, स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। तो आज ये गाय को इस प्रकार का मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? तो मुझे जवाब मिला एक किताब में। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वो अपने जो प्रधानमंत्री थे ना, वो जो कविताएं लिखते थे, किसी को याद है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी, थैंक यू वेरी मच, मेरी मेमोरी है इसलिए पूछता रहता हूं, आपको माफ कीजिएगा उसके लिए। अटल बिहारी वाजपेयी की वो किताब हार नहीं मानूंगा, पेज 236 पे आया, तो उसमें लिखा था अटल जी एक बार अमेरिका गए हुए थे, लेक्चर के बाद खाना खाने का आनंद ले रहे थे, तो उनके पड़ोस में कोई बैठा था, उनका दोस्त कंधे पे थपथपाता है, बोलते अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो वो तो बीफ है। अटल जी को कोई टेंशन नहीं, हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, ये तो अमेरिकन गाय का है, नो प्रॉब्लम। अब खैर ये उनकी बात रही। तो मुद्दों को खड़ा करना जिससे मुसलमानों को तकलीफ हो, क्रिश्चियंस को तकलीफ हो, क्योंकि भारत की परंपरा मुसलमानों के सिवा, क्रिश्चियंस के सिवा सोची नहीं जा सकती। हम में से कई लोग जन्मदिन मनाते हैं, यस नो, क्या करते हैं उस दिन? केक काटते हैं, बर्थडे में केक काटते हैं, अच्छा ठीक है। अब दूसरा हमारा हिंदी फिल्म जगत है, हिंदी फिल्म जगत में बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं, हिंदी सिनेमा में बहुत सारे प्यारे प्यारे भजन हैं। 10 भजनों की लिस्ट बीबीसी से आई थी और उसके लिखने वालों में 6 मुसलमान गायकों में एक मोहम्मद रफी अकेले ने 7 भजन गाए हुए, और संगीत देने वालों में नौशाद अली। एक उदाहरण देता हूं जो बहुत प्यारा उदाहरण है मेरे लिए, मेरी जनरेशन के लोग यहां बहुत कम है, फिर भी मैं ये उदाहरण देता हूं। उस 10 फिल्मों की लिस्ट में एक जो गाना था वो था मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, फिल्म बैजू बावरा। लिखने वाले का नाम शकील बदायूनी, गाने वाले का नाम मोहम्मद रफी, संगीत देने वाले का नाम नौशाद अली। ये है मेरा इंडिया।